हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सबको। रात के 11:30 बज रहे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। मैं राजेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काबिल अकेडमी पे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स अब सामने आ गए हैं, तो इन सब की तैयारी भी आप लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा और मैं भी आपकी इस तैयारी में जुड़ गया हूँ और आपके लिए इतनी रात को भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो अगर आप पसंद आए तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लास्ट वीडियो है और जो 10 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर में आए हुए 10 क्वेश्चंस हैं। अगर इन्हें आप समझते हैं तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समय ज़ाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जैसा है, How many 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins of which the numbers are proportional to 2 integer 1/2, 3 and 4 are together worth rupees 210? देखिए ये सवाल जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है और एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है और कई बार आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे दो कैटेगरी के सवाल होते हैं, दोनों सवालों को मैंने लिया है और इसे मैं बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व करूँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स। यानी कि आपको एक थैली है, उस थैली में 1 रुपये कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे कुछ सिक्के हैं। कुल मिला के उस बैग में जो है 210 रुपये हैं। पर इसमें 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे कितने हैं और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूर दिया हुआ है कि सिक्के जो है इस अनुपात में है, इनकी संख्या जो है संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखिए अगर आपको संख्या के अनुपात दिया हुआ है तो संख्या के अनुपात से सिक्कों की संख्या निकलेगी, लेकिन उसके लिए सिक्कों की संख्या चाहिए। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको पहले इसको वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ नंबर्स। देखिए सबसे पहले है रुपीस, उसके बाद है 50 पैसे और उसके बाद है 25 पैसे। ठीक है, ये तीनों आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो ये आपको दिया है 2.5, यानी ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये है 3 और ये है आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 4। ओके, ये आपको दिया हुआ है, ये है जो नंबर्स है, सिक्कों का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है। लेकिन देखिए सबसे पहले इसे वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले इस रेशियो को ठीक करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये क्या है 2.5, इसे 2.5 मत बोलिए, 2.5 बोलिए, 2.5 रुपये। और इसे क्या कर दीजिए, हम इसे कर देंगे डबल। अगर इसे डबल करते हैं तो इसे भी डबल करना होगा, इसे भी डबल करना होगा। ऐसा करने से ये 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात है, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, वैल्यू। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा रेशियो ऑफ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू से वैल्यू निकाली जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है 5 सिक्के हैं, ठीक है, और ये क्या है, रुपीज़ है, यानी एक सिक्का 1 रुपये का है। तो यहाँ से एक सिक्के को पकड़िए और देखिए कि वो जो 1 रुपये का सिक्का है वो वैल्यू में कितना होगा, 1 रुपये का सिक्का 1 है तो वैल्यू में भी 1 ही रुपया होगा, है कि नहीं। तो सिक्कों की संख्या अगर दी हो और आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपये की वैल्यू को डिनोट करता है, तो इसे आप 1 से डिवाइड करें। 50 पैसे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 50 पैसे को देखिए, अगर एक सिक्के की वैल्यू है 50 पैसे, ऐसे अगर 2 सिक्के होते हैं तो वो 1 रुपये हो जाता है। तो अगर 6 सिक्के हैं तो 98 के अगर 6 सिक्के हैं यानी कि 3 रुपये, यानी कि इसे किसे भाग करना पड़ेगा, 2 से। क्यों, 50 पैसे के 2 सिक्के होने पे 1 रुपये होते हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के होने पे 1 रुपये होते हैं। आप सबको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे 4 से डिवाइड करें। ऐसा करने पे होगा ये कि आपको मिल जाएगा रेशियो, यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी 5:3:2। ये क्या निकला, ये निकला हमारा वैल्यू की रेशियो। अब ये जो हमारा वैल्यू की रेशियो निकला, यानी कि जो वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू है उसके रेशियो निकल गया, इसे सम करें। अगर हम तीनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। यानी कि अनुपात के रेशियो के दृष्टिकोण से पैसे की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, लेकिन रुपए में कितना दिया हुआ है, 210। यानी कि 10 का जो वैल्यूएशन है वो कितने के बराबर है, 210 के बराबर है कि नहीं। तो 10 का मतलब अगर 210 रुपये है तो 1 का मतलब कितना होगा, 0 कट जाएगा, यानी कि 21 टाइम्स
कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21 टाइम्स। यानी 1 का मतलब अगर 21 है रेशियो में, तो 5 का मतलब कितना होगा, ये भी 21 गुना, 3 का मतलब कितना होगा, ये भी 21 गुना, 2 का मतलब कितना होगा, ये भी 21 गुना। तो गुना कर दे, ये कितना हो जाएगा 5 10 यानी कि 105 रुपये। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कि 63, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है। पर ये आपका अभी तक आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आंसर, क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, आपको बैग में मिलने वाले सिक्कों की संख्या का बताना है। तो ये जो निकला है, ये आपका निकला है एक्चुअल वैल्यू। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्चुअल नंबर्स। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसके पास आए, ये कितने हैं, 105 रुपये हैं, और ये रुपए था, तो इसमें 105 रुपये है। आपको पता है कि थैली में 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो 1 रुपये हो जाएगा। तो 105 रुपये है, तो कितने सिक्के हैं, 1 से गुना करेंगे। तो 105 के 1 से गुना करेंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 105 सिक्के हो जाएंगे। क्योंकि 1 रुपये का अगर 105 सिक्का है तो 105 रुपये ही ना होगा। आगे देखते हैं 63, 50 पैसा, ये क्या है 50 पैसे, और इसकी वैल्यू कितनी है 63 रुपये। अब आप मुझे बताइए 50 पैसे के अगर 2 सिक्के मिलते हैं तब वो 1 रुपये होता है। तो अगर 63 रुपये है तो इसे भी कितना करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 126 सिक्के हैं। यानी अठन्नी, उस थैली में अठन्नी कितनी है, 126 है, आई थिंक 126 है। ओके, उसके बाद अब आते हैं 25 पैसे। आपको पता है कि 25 पैसे यानी चवन्नी, 4 चवन्नी होगी तब वो 1 रुपये होगा। तो आपकी थैली में अगर 42 रुपये हैं जो केवल चवन्नी से मिलके बने हैं, ठीक है, तो सिक्के कितने हैं, 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी कि आपके थैली में जो चवन्नी है वो 168 है, अठन्नी 126 है, और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 105 है। ये जो मैंने आपको बताई ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप समझते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने पहले रेशियो को ठीक किया और यहाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 465 कॉइन्स। अब इसके पहले वाले सवाल में 210 रुपए दिए थे, थैली में जितने सिक्के थे वो कुल मिला के 210 रुपए बने। पर यहाँ क्या दिया हुआ है कि आपकी थैली में ऑलरेडी 465 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब इनकी वैल्यू है, यानी कि इन थैलियों में जितने भी सिक्के हैं अगर इन्हें रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो उसका रेशियो क्या आएगा, 5:3:1। यानी कि आपको वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है लेकिन यहाँ सिक्का दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ है। फाइंड द नंबर्स ऑफ ईच कॉइन। आपसे पूछा है कि प्रत्येक जो कॉइन है उनके संख्या क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपको दिया क्या है। आपको दिया हुआ है इनके वैल्यूज का रेशियो क्या है। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है कि नहीं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3:1 है कि नहीं। इनके वैल्यूज़ की रेशियो दी हुई है 5:3:1। लेकिन आपसे पूछा है कॉइन कितने हैं। 1 रुपये के थैली में कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के हैं। अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे रेशियो ऑफ द नंबर्स। जो सिक्के हैं, जो वैल्यू दी हुई है, हमें उनको सिक्का का संख्या निकालना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए यहाँ कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। ये कितने रुपए का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है। तो थैली में 1 रुपये के सिक्के इतने हैं कि वो 5 रुपये हो गए हैं, है ना। तो कितने सिक्के हुए, तो 1 से गुना करेंगे क्योंकि 1 रुपया का सिक्का एक होने पे 1 रुपया होता है, यानी कि ये हो गया 5। 50 पैसे, थैली में कितने रुपए हैं, वैल्यू की रेशियो दी हुई है 3 रुपये है। अठन्नी को मिला के 3 रुपया अगर बना है तो कितने अठन्नी है, 2 अठन्नी होने से 1 रुपया होता है, 4 होने से 2 रुपया, 6 होने से 3 रुपया। यानी इसे 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2 अठन्नी होंगे तब वो 1 रुपया बनेगा। यानी ये कितना हो जाएगा 6। और चवन्नी है, चवन्नी कितना है, 1 रुपया है, यानी कि 4 चवन्नी होगा तब आपको 1 रुपया होगा। यानी इसे हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो देखिए आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 5.6.4। ये सिक्कों की संख्या है। अगर इसे हम जोड़ दें तो 6 4 10 5 15, यानी
रेशियो के दृष्टिकोण से आपकी थैली में कुल 15 सिक्के हैं रेशियो के दृष्टिकोण से, और क्वेश्चन में एक्चुअल सिक्कों की संख्या कितनी है 465, यानी कि 15 का मतलब कितना है 465। तो 15 से इसे काटे। अगर आपको 15 से इसे काटना अगर नहीं आता है तो मैं सिखाता हूँ कैसे काटते हैं। देखिए इसके अंत में कितना है 5 है, तो जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो इसे डबल कर दीजिए, तो इसे भी डबल कर दीजिए। जैसे ही इसे डबल करेंगे ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 930। कितना हो जाएगा बच्चों 930। जैसे ये हो जाएगा आपको दिखता है ये 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 1 3, यानी कि 1 का मतलब कितना हुआ 31 टाइम्स। रेशियो के दृष्टिकोण में 1 का मतलब अगर 31 है तो 5 का मतलब भी कितना होगा 31 गुना, 6 का मतलब भी कितना होगा 31 गुना, 4 का मतलब भी कितना होगा 31 गुना। तो सिक्कों की संख्या से हम सिक्के ही निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 या 15, ठीक है। ये हो गया 1 रुपये के सिक्के, ये हो गया 6 6 तिया 18, यानी कि ये 50 पैसे के सिक्के, और ये हो गया 4 1 4 4 तिया 12, यानी ये हो गया 25 पैसे के सिक्के। और आपसे सवाल में क्या पूछा था कि सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के उस थैली में 155 है, 50 पैसे के सिक्के उस थैली में 186 है, और 25 पैसे के सिक्के उस थैली में 124 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमसे यही पूछा गया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों सिक्कों वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर आपको दोबारा समझ आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर उसको रिवाइज कर ले। तीसरा सवाल देखते हैं। कहता है इन अ स्कूल देयर आर 1554 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में इतने छात्र हैं, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वाज 4:3, यानी कि इस स्कूल में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 4:3। यानी कि अगर सवाल को समझे तो वहाँ बॉयज़ हैं, वहाँ गर्ल्स हैं, टोटल है, टोटल यानी कि स्टूडेंट, लड़का और लड़की इसकी संख्या का अनुपात है 4 और 3, ये हमें दिया हुआ है, और दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 7। यानी स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट है 7 रेशियो के दृष्टिकोण से, पर एक्चुअली कितने स्टूडेंट है 1554। तो कुल 1554 है और रेशियो में कुल 7 है, तो 7 का मतलब कितना हुआ 1554, है कि नहीं। अगर इतना है तो 7 का मतलब अगर 1554 है तो 1 का मतलब क्या होगा, इसको 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 7 का मतलब अगर इतना है तो 1 का मतलब कितना होगा 222। तो रेशियो के दृष्टिकोण से अगर 1 का मतलब 222 है तो लड़कियां कितनी हैं, ये भी 222 गुना हो जाएंगी, लड़के कितने हैं, ये भी 222 गुना हो जाएंगे, यानी लड़के हैं 888 और लड़कियां हैं 666। पहले लाइन से हमने ये कर लिया। उसके बाद बोला है आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियां और आ जाती है। अब मुझे बताइए कि लड़कियां ऑलरेडी जो है 666 है और 30 लड़कियां यहां और ज्वाइन करती है, तो यहां कितना हो जाता है, यानी कि 696 कुल लड़कियां हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, कुल लड़कियां अब कितनी है 696, बट फ्यू बॉयज लेफ्ट, लेकिन जो लड़के थे 888, यहां से कुछ लड़के चले जाते हैं। अब फ्यू कहने का मतलब कितना पता नहीं है। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6। 30 लड़कियां जुड़ जाने से और कुछ लड़के चले जाने से अब जो लड़के लड़कियों का अनुपात है वो 7:6 है। इसमें लड़के 7 हैं और लड़कियां कितनी हैं 6 है। तो लड़कियां अभी कितनी हुई 696 और रेशियो में ये कितना है 6, यानी 6 का मतलब कितना है 696। और लड़कों के बारे में कहा जा रहा है कि लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 7, तो ये लड़का है, लड़का हमने यहाँ पे लिख दिया 7। तो लड़कियों को अगर हम देखें तो 6 का मतलब होता है 696, तो 6 का मतलब अगर 696 है तो 1 का मतलब कितना होगा, काटे इसको, ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, यानी कि रेशियो के दृष्टिकोण से 1 का मतलब कितना होता है 116। तो 1 का मतलब अगर 116 है नहीं तो 7 का मतलब कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 116। 7 से गुना करेंगे तो 7 से अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 812। कितना आ जाएगा 812। अब लड़के हैं, क्योंकि कहा गया था कुछ लड़के चले जाने के बाद लड़कों और लड़कियों की अनुपात का संख्या जो है बदल गया है। तो सवाल यही है कि कितने लड़के छोड़ के गए थे। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ लड़के हैं कितने, लड़के थे 888, अब कितने बचे हैं 812। तो जो डिफरेंस है वो छोड़ के गए हैं ना, तो इनको माइनस कर दीजिए, और जब इनको माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 888 से 812 का लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 76, यानी कि 76 बॉयज़ जो है वो छोड़ के चले गए।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि सिर्फ अनुपात के ही दृष्टिकोण से हमने क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व कर दिया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इसको और भी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल, A:B 2:3। तो लिख देते हैं A:B इसका मान है 2:3 और B:C इसका मान है 3:7। क्वेश्चन थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन जो है ये इक्वल नहीं है, यहाँ भी इस टू है, यानी A+B:B+C:C+A का मान आपको निकालना। और ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर अब इसे हम ध्यान से देखें इस सवाल को तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ खाली जगह है तो इसे आप लिखें, यहाँ खाली जगह है तो इसे आप लिखें। ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 21। अगर इसे काटे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21। यानी अगर आप ध्यान दें तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि B ऑलरेडी इक्वल था, तो हम 2:3:7 डायरेक्टली हम लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब सवाल क्या है, आपसे जो मांगा है वो लिखिए। आपसे पूछा A:B:B+C:C+A का मान कितना है, तो A+B, ये A है ये B है कि नहीं, तो ये A है और ये B है, यानी कि 2+3 या लिखना है। B+C यानी कि 3+7 और C+A यानी कि 7+2, यही आपको निकालना है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। ये कटेगा नहीं फर्दर, इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल, एग्जाम्स के 10 के 10 क्वेश्चन एग्जाम्स के आए हुए सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स एसिड मिक्सड विथ वाटर। तो आपके पास 3 ग्लासेस है और इक्वल वॉल्यूम, मैंने तीनों ग्लासेस में एसिड और पानी का जो मिश्रण है वो तीनों ग्लासेस में सेम है। यानी अगर पहले ग्लास में 10 लीटर है तो दूसरे में भी 10 लीटर है और तीसरे में भी 10 लीटर है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है ये हमें नहीं दी गई है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर 2:3, 3:4 एंड 4:5। यानी कि अगर हमारे पास 3 ग्लास है यहाँ पे और इस सब में एसिड और वाटर मिक्स है, मैं समझाने के लिए आपको ये बना रहा हूँ। तो पहले वाले में जो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, दूसरे वाले में 3:4 है और तीसरे वाले में 4:5 है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल दिया, मैंने सवाल लिख दिया आपको समझाने के लिए। कंटेंट्स ऑफ दिस ग्लासेस आर पॉर्ड इन अ लार्ज वेसल। अब एक बड़ा सा कंटेनर है और हमने क्या किया है, इन तीनों ग्लासेस में जो एसिड और जो पानी का मिश्रण है वो हमने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे एसिड और वाटर आ गया, जाहिर सी बात है एसिड और वाटर दोनों की मात्रा बड़ी है। तो पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द लार्ज वेसल इज व्हाट। यानी तीनों कंटेनर के मिश्रण को जब इसमें डाला गया तो इसमें एसिड एंड वाटर का नया रेशियो आया। ये रेशियो आपसे पूछा गया है कि एसिड इज टू वाटर नए कंटेनर में कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका क्या है। एसिड इज टू वाटर, आपको 3 रेशियो दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है, आपको दिया हुआ है 3:4 और आपको दिया हुआ है 4:5। समस्या यह है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है पहले वाले में, यहाँ भी कुछ क्वांटिटी है और यहाँ भी कुछ क्वांटिटी है, लेकिन सही से हमें पता नहीं है कि वो क्वांटिटी है क्या। तो क्वांटिटी आप x मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी ऐसा एज्यूम करना है कि वो क्वांटिटी हर एक दृष्टिकोण से, हर एक रेशियो से आसानी से कट जाए। तो क्या मानेंगे, हम अपनी मर्जी से मानेंगे। जैसे 2 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 3 और 4 इनको जोड़िए तो कितना होगा 7, 5 और 4 इनको जोड़िए कितना होगा 9। यानी इन तीनों का आप एलसीएम ले लें, 5, 7 और 9, अगर हम इनका एलसीएम ले तो आएगा 315। तो हम मान लेते हैं प्रत्येक ग्लास में जो एसिड एंड वाटर का जो मात्रा है वो इक्वल बोला गया था, तो वो कितना है 315, 315 और 315। क्वेश्चन के अनुसार यही है। तो यहाँ से चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि इन सब को जब बड़े से कंटेनर में मिक्स किया गया तो उसमें एसिड कितना है, ठीक है। तो आपको पता है पहला वाला एसिड है, हम क्या करेंगे एसिड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये पहले ग्लास का टोटल एसिड और वाटर का मिक्सचर है और रेशियो के दृष्टिकोण से टोटल कितना है 2 और 3 5, तो 5 माने टोटल और 315 माने भी टोटल। तो 5 का मतलब अगर 15 है तो 1 का मतलब कितना होगा, तो इसे 5 से भाग करेंगे। 5 से क्यों भाग करेंगे, 315 क्या है 5, 7 और 9 का ही तो एलसीएम है। तो अगर हमें 5 से भाग करना है तो 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 और 9 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 63।
हमें निकालना क्या है, एसिड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 63 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा एसिड। दूसरे वाले में आते हैं, हमें यहाँ से भी एसिड निकालना, क्योंकि सबको एक नए बर्तन में मिलाया गया, तो एसिड टोटल कितना हुआ, इन दोनों को अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा 7। 7 का मतलब कितना है 315, तो 1 का मतलब कितना होगा, तो 7 का मतलब अगर 315 है तो 1 का मतलब 7 से भाग करेंगे, क्या जरूरत है भाग करने का, इन तीनों का एलसीएम 315 है, तो 7 से 7 काट दीजिए, क्या बचेगा 5 और 9 यानी कि 45, और 45 इंटू क्या करना है, एसिड निकालना है, एसिड है 3। अब यहां आते हैं, इन दोनों को जोड़े कितना होगा 9, यह है टोटल क्वांटिटी, टोटल कितना है 9 का मतलब 315, तो 1 का मतलब कितना, अरे 9 का मतलब 315, तो 9 कट गया, क्या बचेगा 5 और 7 यानी कि 35। क्या निकालना है, एसिड निकालना है, तो इंटू 4। अब इन्हें गुना करके अगर हम जोड़ दे तो टोटल एसिड की मात्रा हमारी आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, 63 इंटू 2 यानी कि 126, 45 इंटू 3 यानी कि 135, और 35 इंटू 4, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14 यानी कि 140। और अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो हमारा आएगा 401। अब बताइए, नए कंटेनर में जो एसिड और वाटर को मिक्स किया गया उसमें एसिड की मात्रा 401 लीटर है, तो आपसे पूछा है आपको निकालना होगा वाटर कितना है। तो वाटर निकालने के लिए फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल कितना है, पहले वाले में 315 315 315, टोटल है 315 इंटू 3, ये हो गया टोटल क्वांटिटी। इसमें एसिड कितना है 401, इसे माइनस कर दीजिए, तो हमारा जो बचेगा वो कौन होगा, हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तीनों को अगर 315 इंटू 3 यानी कि 945, यहां से माइनस करेंगे 401, 401 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 544। तो ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा वाटर। हमसे पूछा है एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो एसिड है 401 और ये है 544, ये दोनों फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन में ही आपका आंसर हो जाएगा, पर इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एग्जाम से आए हुए सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, which smallest number should be added to each of the numbers 9, 12, 17, 22 so that the numbers so obtained are in proportion। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी होता है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं डील करूंगा कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो कभी भी आप एग्जाम में आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो सवाल यह है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सभी में ऐड करने पे ये चारों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो मैंने रेशियो के अपने पहले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जरूर जाके देखें, दूसरी वीडियो भी देखें, फिर से तीसरी वीडियो में आए। तो पूछा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो उसमें ऐड करें, कभी कभी घटाने की बात पूछी जाती है, सो दैट द नंबर्स सो ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन। तो मुझे पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है, तो 9 में भी x प्लस होगा और 12 में भी x प्लस होगा, चूंकि ये किसके प्रोपोर्शन में होगा, बाकी नंबर के। 17 में भी x प्लस होगा और 22 में भी x प्लस होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने x प्लस किया, अगर माइनस करने की बात होती तो हम x को यहाँ से माइनस कर देते। देखिए भले ही हमने यहाँ पे x वाली पद्धति यूज़ की है, लेकिन आप इसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की जो पद्धति है, आपने इसके बारे में सुना होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है ये, जैसे कि x बाई वाई, अगर मुझे इसे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करना है तो x में y को जोड़ेंगे, न्यूमरेटर में जोड़ेंगे और फिर से एक बार इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी उसी डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ना है और फिर उसे एक बार ये क्या करना है, माइनस करना है। हम यहाँ भी जब इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सवाल बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि 9 प्लस एक्स में पहले इसको जोड़ेंगे, फिर 9 प्लस एक्स से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 9 प्लस एक्स में 12 प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। बोलिए कोई डाउट है इसमें। और x और x कितना हो जाएगा, 2x, खत्म। अब नीचे आइए, नीचे क्या होगा, माइनस करेंगे। तो 9 प्लस एक्स में से 12 प्लस एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो x और x तो कट जाएगा, और 9 में से माइनस करेंगे -12 तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ आ जाइए,
17 प्लस एक्स में 22 प्लस एक्स को प्लस करना है, तो 22 और 17 कितना हो जाएगा 39, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ये हुई, पहले हमने जोड़ा, अब इन दोनों क्या करेंगे माइनस, तो x तो कट जाएगा, और 17 में से 22 को घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ क्या होगा 5 होगा। बस कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। माइनस माइनस यहाँ से हटा दीजिए, माइनस माइनस अब यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए x भी प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है। हमेशा याद रखिए कि इक्वल के इस तरफ प्लस ए है, इधर भी क्या है प्लस है, अल्टीमेटली ये दोनों क्या होंगे माइनस होंगे, और अगर दोनों माइनस में है तो भी ये क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान दीजिए, दोनों तरफ x प्लस में है तो अल्टीमेटली माइनस होगा। देखिए 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कीजिए। 5 दूनी 10 यानी कि 10x, और 3 दूनी 6 यानी कि 6x, तो 10x और 6x आपस में माइनस होंगे तो कितना बचेगा 4x। 5 टू जा 10x, 3 टू जा 6x, अल्टीमेटली ये माइनस हुआ, कितना बचेगा 4x बचेगा। आपके पास एग्जाम में इतना ही समय है, ठीक है। इसके बाद 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 5 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 21 से कितना हो जाएगा 105, ठीक है। और 3 को अगर 39 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 117, यानी कि 117 माइनस 105 कितना बचेगा 12, और 4 से 12 जो है कट जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 3, और यही हमारा क्या था, हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। यानी 3 को अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, तो यहाँ का जो अनुपात आएगा वो यहाँ के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि चारों नंबर आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और कंपोनेंट और डिविजन को कैसे शानदार तरीके से यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आया। देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आगे देखते हैं। द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉइज इन द रेशियो ऑफ 9:8। किसी फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया, वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी संख्या को 9:8 में घटा दिया। यानी कि पहले कर्मचारी 9 थे, तो आप कह सकते हैं कि अब कर्मचारी कितने हो गए 8, एक घटाया। एंड इंक्रीजेज देयर डेली वेजेस इन द रेशियो ऑफ 14:50, और उनका जो डेली वेजेस प्रतिदिन का जो भत्ता था उसे बढ़ा दिया, यानी कि 14:15। यानी कि पहले भत्ता अगर एक आदमी का 14 रुपये था मान लेते हैं, तो अब वो 1 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गया। इन व्हाट रेशियो विल द डेली वेजेस बिल इंक्रीज और डिक्रीज। तो पूछा है कि ऐसा करने पे एम्प्लॉय की संख्या घटाने और डेली वेजेस बढ़ाने से पूछा है कि जो बिल बनता है, कंपनी जो बिल का भुगतान करती है वो बढ़ा या घटा। आपसे सवाल यही पूछा गया है। तो इस देखिए बिल क्या होता है, अगर आपके ऑफिस में 5 कर्मचारी हैं और प्रत्येक को अगर आप 2 रुपये देते हैं तो कंपनी का बिल कितना बना, एक आदमी पे 2 रुपये, तो 5 आदमी पे 5 दूनी 10 रुपये हो गया कंपनी का बिल। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले संख्या क्या थी कर्मचारी की 9, और इन्हें कितने रुपए मिलते थे 14, तो एक कर्मचारी को 14 तो 9 कर्मचारी को इतना, ये हो गया कंपनी का पहले का बिल, ठीक है। और अब देखते हैं आगे कि अब कर्मचारी की संख्या कितनी है, तो 8, इन्हें कितना मिलता है 15, तो ये हो गया कंपनी का नया बिल, ये पुराना बिल, ये कंपनी का नया बिल। अब फ्री हैंड है, अब इसे आराम से काटिए, देखिए ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, है ना, और 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21 और ये हो गया 20, ठीक है। तो आपने देखा पहले जो बिल बनता था वो 21 रुपये का बनता था, और अब कितने का बनता है 20 रुपये का बनता है कि नहीं। तो पहले 21 रुपये का था, अब बनता है 20 रुपये का, यानी कि कितना हो गया, ये हमारा डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, हमारा बिल जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी कंपनी ने जो ये पद्धति अपनाई थी अपने बिल को घटाने के लिए, पहले वो 21 रुपये पेमेंट करती थी, अब वो 20 रुपया पेमेंट करती है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आसान सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज gas is inversely proportional to its volume. If pressure is reduced by 20%, what will be the change in volume? देखिए पढ़ के तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फिजिक्स का सवाल है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। आपने बैलून देखा होगा, तो बैलून क्या होता है, बैलून को जब आप दबाते हैं, यानी कि जब प्रेशर को जब आप इंक्रीज करते हैं,
प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके बैलून जो होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि बैलून का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। पर जैसे ही प्रेशर को हटा देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, बैलून जो है फूल के बड़ा हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो पूछा गया है कि अगर तापमान स्थिर हो, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 25 ही रहेगा, 30 है तो 30 ही रहेगा। ऐसा होने पे गैस जो होता है, गैस का प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के उल्टा होता है। तो पूछा है प्रेशर को अगर 20% से घटा दे, अगर प्रेशर आपने 20% कम कर दिया तो इससे वॉल्यूम में क्या असर पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं आसान तरीके से। ये हमने प्रेशर पहला, ये है प्रेशर नंबर 2। मान लेते हैं पहला शुरू में हमने प्रेशर लगाया था 100, ठीक है, शुरू का हमारा प्रेशर था 100 और प्रेशर कितना घटाया गया, 20% घटा दिया। तो पहले 100 था, 100 से 20% घटाए, मैंने 20 घटा दिया तो बचा कितना, अब प्रेशर है 80। यानी पहले का प्रेशर था 100, अब हो गया प्रेशर 80। अगर इसे हम काटे 0 0 कैंसिल करें तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 5:4। ये है हमारा प्रेशर। इसके बाद क्या है, वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम। आपको पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर का ठीक ऑपोजिट क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो प्रेशर अगर 5:4 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 4:5, है ना। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 4 था तो वॉल्यूम अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की। कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 1 की। और था कितना, ये 4, यानी कि 1/4 की बढ़ोतरी हुई है। और 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। काफ़ी शानदार सवाल था, छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये बिल्कुल आपका एग्जाम खराब कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इन अ कॉलेज देयर आर 48 स्टूडेंट। एक कॉलेज में 48 छात्र हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कों का लड़कियों की संख्या के साथ जो अनुपात है वो 5:3 है। वो कितना है, 5:3 है। यानी कि जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ की रेशियो 5:, यहाँ कितनी है, 3 है। ये हमें दिया हुआ है। और हम टोटल अगर निकाल लें, तो 5 और 3 कितने हो गए टोटल। उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट है कितना, 48। यानी 8 का मतलब कितना है, 48। 8 का मतलब 48 है तो 1 का मतलब कितना, 6। 8 से 48, तो 5 का मतलब भी कितना होगा, 6 गुना। 3 का मतलब भी कितना होगा, 6 गुना। यानी लड़के कितने हैं, 30 और लड़कियां कितनी हैं, 18। ठीक है, ये हमने हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया था निकाल लिया। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन, माने सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम्स 6:5। यानी पूछा गया है कि इस यूनियन में लड़कियों की संख्या ऐड की जाएगी। लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। और ऐसा करने से क्या हो जा रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो कितना हो गया है, 6:5 हो गया है। कितना हो गया है, 6:5। देखिए अब जो नया रेशियो है बॉयज़ इज टू गर्ल, ध्यान से समझिएगा, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो का अनुपात है 6 और 5। सवाल में दिया गया है कि लड़कियां ऐड होंगी, लड़कियां आएंगी, लड़कों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी कि लड़के जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो लड़के थे कितना, 30, और लड़कों में कुछ ना बढ़ोतरी हुई है ना कमी हुई है। तो लड़के अगर अनुपात में 6 है तो ये थे कितने, 30, और इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है तो ये 30 ही रहेगा। तो नए रेशियो में भी चूंकि लड़के बदले नहीं है तो 6 का मतलब कितना है, 30, तो 1 का मतलब कितना है, 5। 1 का मतलब है 5। तो ये बताइए 1 का मतलब अगर 5 है तो लड़कियां भी कितनी हो जाएंगी, 5 गुना, यानी कितने हो गए, 25। लड़कियां हो गई 25, लेकिन लड़कियां थी कितनी, 18। 18 से हो गई 25, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, 7 लड़कियों की बढ़ोतरी हुई। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, हमारा उत्तर है, 7 लड़कियों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये था हमारा 9 नंबर सवाल। और आज के सेशन का ये आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशियो पे ही है। देखिए, इफ़ 177 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, अगर 177 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा जाए और भी इस रेशियो में, तो पूछा है दूसरा हिस्सा कितना होगा, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अप्रोच कैसे करते हैं। 1:2, 2:3, ये 3 है। और देखिए रेशियो आपको जो दिया है हाफ है, 2/3 है और 4/5 है।
तो आप क्या करें, आप इसको मैं तरीका बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपका यहाँ कितना है, 1 है ऊपर, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 4 है। अब इसे लिखें 1:2:4 लिखा आपने। इसके पहले ही मैंने तरीका सिखाया था आपको, पहले वाले वीडियो में जरूर देखें, ये दूसरी पद्धति है। तो मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया 1:2:4, ठीक है। अब हमें रेशियो को ठीक करना है, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, नीचे कितना है, 2 है। पहले वाले पार्ट का अगर निकालना है तो इसका जो नीचे वाला पार्ट जो 2 है इसको आप ढक दीजिए। ढकने से नीचे वाला पार्ट क्या बचा, 5 और 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट का निकालते हैं। दूसरे वाले पार्ट के नीचे कितना है, 3 है, इसे आप भूल जाइए। तो क्या बचता है, 2 और 5 नीचे, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो दूसरे वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे। अब निकालना है तीसरा वाला 4 है, इसके नीचे कितना है, 5 है, 5 को ढक दे तो नीचे क्या बचता है, 2 और 3। तो 2 और 3 कितना होता है, 2 तिया 6, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 15:20:6 चौके 24, है ना। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब ये इस रेशियो में हमें 177 को बांटना है और ये बताना है कि दूसरे वाले को मिला कितना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, रेशियो का सम कर दीजिए। अगर हम रेशियो का सम करें 15 + 20 + 24, अगर इसका हम सम करें तो ये हमारा हो जाएगा 59। यानी कि रेशियो के दृष्टिकोण से कुल कितना रुपया हमारे पास है, 59 रुपया है रेशियो के दृष्टिकोण से, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 177। तो ये इसके समतुल्य हुआ, बराबर हुआ। तो 59 का मतलब अगर 177 है तो 1 का मतलब कितना हुआ, 59 से 1 कट जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15 और 17, यानी कि 3 टाइम्स। तो 1 का मतलब अगर 3 गुना है, तो आपसे पूछा है कि दूसरे वाले को कितना रुपए मिला है। तो एक बात बताइए, दूसरा वाला क्यों, अगर तीनों पूछता हम तीनों निकालते हैं, पर दूसरा वाला पूछा है तो 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब 3 है, तो 20 का मतलब भी कितना होगा, 3 गुना होगा, 20 तिया 60, यानी कि दूसरे वाले के हिस्से में कितना रुपया जाएगा, 60 रुपया जाएगा। और ऐसे भी इसे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इसे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो तीनों के हिस्से में कितना जाएगा, ये आपका आसानी से निकल जाता। तो दोस्तों ये थे वो 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम्स में आए हैं। वो छोटे से छोटे एग्जाम से लेके SBI PO के बड़े से बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। मैंने ऐसे 10 सवालों को लेने का प्रयास किया है और ये रेशियो की तीसरी और अंतिम वीडियो है। इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियो होंगी। तो मैंने ऐसे सवालों को लेने का प्रयास किया है जिन सवालों को करने के बाद रेशियो से ऑन एन एवरेज कैसे भी सवाल पूछे जाएं, अगर आपका ये आपने अगर मेरे तीनों वीडियोस देखे हैं तो आप रेशियो में आने वाले किसी भी सवाल को, मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अगर काबिल एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं कोई अट्रैक्शन नहीं देता हूँ आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से बिना पेन और बिना पेपर के आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले और आप सबको आज के लिए शुभ रात्रि।